वालेकुम। बात करें अगर हम चैप्टर नंबर 20 को स्टार्ट करने की, तो बेसिकली पहले तो आप लोग को दो चीज़ें पता होनी चाहिए अमाइनो एसिड के बारे में कि हमारे पास दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल। सही है। अब जो एसेंशियल हैं तो वो उनका मतलब ये है कि वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, बल्कि हमें बाहर से कहीं से लेके आने पड़ते हैं, लाइक डाइट वगैरह से, ठीक है। और जो नॉन एसेंशियल है, इसका मतलब ये है कि किसी भी मेटाबॉलिज्म किसी भी चीज़ का मेटाबॉलिज्म हुआ है तो उसके नतीजे में कोई इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ है, उस इंटरमीडिएट से जो है वो हमने अमाइनो एसिड बना लिया, तो उस तरह के अमाइनो एसिड को हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सकता है। अब इन अमाइनो एसिड्स को जो है वो हमने तोड़ना होता है, इनकी डिग्रेडेशन करनी होती है। तो डिग्रेडेशन में बेसिकली क्या होता है कि हमने जो इनका अमाइनो ग्रुप होता है उनको उसको रिमूव करवा लेना होता है। सही है। उसको रिमूव करवाने के नतीजे में हमारे पास जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब जितने भी पाथवेज वगैरह हैं इनकी ब्रेक डाउन के, वो हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली ऑक्सैलो एसीटेट, पायरोवेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, फ्यूमरेट, सक्सिनाइल कोए, एसिटाइल कोए, एसीटो एसीटेट। सही है। अब कुछ ऐसे होते हैं अमाइनो एसिड्स, सही है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं अपने कैटाबॉलिज्म के बाद ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि TCA साइकिल में जा सके, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल में जा सके, क्रेब्स साइकिल में जा सके। तो उस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को हम कहते हैं कि ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप सपोज करें कि किसी पाथवे के नतीजे में, कैटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे पास पायरोवेट प्रोड्यूस हुआ है, तो पायरोवेट क्या आ जाए, TCA साइकिल में जाएगा, सही है। तो ये ऐसा अमाइनो एसिड को हम ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड कहेंगे। और अगर तो कोई अमाइनो एसिड ऐसा है जो कि अपने कैटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस करता है एसीटो एसीटेट, या फिर इसका कोई प्रिकर्सर जैसा कि एसिटाइल को ए हो गया या एसीटो एसिटाइल को ए हो गया, अगर वो प्रोड्यूस होता है तो उस अमाइनो एसिड को हम कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कहते हैं। बाकी बुक में जो है वो टेबल बनी हुई है, तकरीबन 14 जो है वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ग्लूकोजेनिक हैं। 4 ऐसे हैं जो कि प्रिकर्सर प्रोड्यूस करते हैं अपना प्रोटीन एसिटाइल को ए का भी, ठीक है, और दूसरा हमारे पायरोवेट का भी। तो उनको हम जो है वो कहते हैं ग्लूकोजेनिक या फिर कीटोजेनिक, बोथ हैं ये दोनों, सही है। और दूसरे हमारे पास 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि सिर्फ एसीटो एसीटेट प्रोड्यूस करते हैं। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स में हमारे पास जो है वो 2L, ल्यूसीन और लाइसिन, ठीक है। ल्यूसीन और लाइसिन का याद करना आसान है, बाकी ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक बोथ वाला जो है उसको भी याद कर लें, टायरोसिन और आइसोल्यूसिन और फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी सारे होंगे वो ग्लूकोजेनिक होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि उन अमाइनो एसिड्स की जो ऑक्सैलो एसीटेट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसमें ऑक्सैलो एसीटेट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक अमाइनो एसिड है एस्पार्जीन, ठीक है। इस पे जो है वो एक एंजाइम ऐड करता है एस्पार्जिनेज, और इस एस्पार्जीन को कन्वर्ट कर देता है इनटू द एस्पार्टेट, ठीक है। और एस्पार्टेट के अलावा अमोनिया, ठीक है। अब ये एस्पार्टेट जो होता है, इसका अगर आपको याद हो लास्ट चैप्टर का रिएक्शन जिसमें हमने ट्रांसअमाइनेशन पढ़ी थी चैप्टर 19 में, तो वो ना कुछ इस तरह का रिएक्शन था, ठीक है, ट्रांसअमाइनेशन का। इसमें ये होता है कि एस्पार्टेट जो है वो अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र कर देता है अल्फा कीटोग्लूटारेट को, और इस तरह ग्लूटामेट और ऑक्सैलो एसीटेट प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं उन अमाइनो एसिड्स की जो अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाते हैं, ठीक है, GPAH, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो ग्लूटामीन होता है। ग्लूटामीन पर एक्ट करता है एंजाइम ग्लूटामिनेज, और ग्लूटामिनेज के एक्शन से हमारे पास ग्लूटामीन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लूटामेट, और दूसरा हमारे पास क्या बनता है, NH3, ठीक है। और ये जो ग्लूटामेट होता है ये आगे जाके ट्रांसअमाइनेशन के थ्रू अल्फा कीटोग्लूटारेट प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। उसके बाद प्रोलीन भी जो है वो इसी तरह ग्लूटामेट ही प्रोड्यूस करता है। ग्लूटामेट जो है वो फिर आगे जाके अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है। आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करता है, हमने यूरिया साइकिल में पढ़ा था ना, और यूरिया साइकिल में हमने पढ़ा था कि आर्जिनेज एंजाइम जो है वो आर्जिनिन पे एक्ट करता है, और एक जो है वो यूरिया प्रोड्यूस हो जाता है, और दूसरा हमारे पास ऑर्निथिन प्रोड्यूस हो जाता है, और ऑर्निथिन जो है वो वापस यूरिया साइकिल में चलता रहता है। यही ऑर्निथिन जो है वो आगे जाके अल्फा कीटोग्लूटारेट में को भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास हिस्टीडीन। हिस्टीडीन जो अमाइनो एसिड है उस पर आके हमारे पास एंजाइम एक्ट करता है हिस्टीडेज, ठीक है, और हिस्टीडीन कन्वर्ट हो जाता है यूरोकेनिक एसिड में, ठीक है। ये जो यूरोकोनिक एसिड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एन फॉर्मिमिनोग्लूटामेट में, ठीक है। और जो एन फॉर्मिमिनोग्लूटामेट होता है ये क्या करता है, ये अपना जो फॉर्मिमिनो ग्रुप होता है ना, फॉर्मिमिनो ग्रुप, वो ट्रांसफ़र कर देता है टेट्राहाइड्रोफोलेट को, ठीक है, और हमारे पास ग्लूटामेट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ग्लूटामेट फर्दर जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आते हैं वो अमाइनो एसिड्स जो कि पायरोवेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसका जो निमोनिक मैंने बनाया हुआ है वो है GCATS, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें एलानिन की, तो एलानिन क्या करता है, ट्रांसअमाइनेशन के जरिए प्रोड्यूस कर लेता है पायरोवेट को। ये हम चैप्टर नंबर 19 में पढ़ के आए हैं। इस तरह का रिएक्शन था। एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट करता है, और एलानिन जो है वो
अपना अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को ट्रांसफ़र करके ग्लूटामेट बना लेता है और इस तरह पायरुवेट बन जाता है। उसके बाद है हमारे पास सीरीन। सीरीन जो है वो उस पर सीरीन डिहाइड्रेटेज एक्ट करता है, सही है, उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और पायरुवेट प्रोड्यूस हो जाता है। ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन में क्या होता है कि ग्लाइसिन पे जो है वो N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र करता है ग्लाइसिन को, सही है, और जो है वो ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाता है इंटू सीरीन और फिर सीरीन जो है फर्दर कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ग्लाइसिन को जो है वो कन्वर्ट कर दिया, बजाय सीरीन के कन्वर्ट कराने के इसको कन्वर्ट करवा दिया जाए ग्लाइऑक्सिलेट में, ठीक है। ग्लाइऑक्सिलेट से फिर जो है वो ऑक्सालेट प्रोड्यूस किया जाए और ऑक्सालेट जो है वो किडनी में जमा हो जाते हैं और किडनी स्टोन्स बना लेते हैं, तो ये बड़ी बुरी बात है। उसके बाद हमारे पास सिस्टीन, ठीक है। सिस्टीन का बेसिकली ये होता है कि इसको पहले तो रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। NADH जो है वो इसको जाकर रिड्यूस करता है और इसको कन्वर्ट करा देता है सिस्टीन, ई वाले सिस्टीन में, ठीक है। सिस्टीन जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है इस वाले ई वाले सिस्टीन में। सिस्टाइन कह लें, सिस्टाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इस वाले सिस्टीन में, सही है, और इस सिस्टीन की जो है वो डीसल्फरेशन होती है और पायरुवेट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। थ्रियोनिन भी इसी तरीके से जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुवेट में। उसके बाद उन अन्य एंजाइम्स को डिस्कस करते हैं जो कि फ्यूमारेट बनाते हैं। तो इसमें दो एंजाइम है, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। तो ऐसा होता है कि फिनाइल एलानिन जो होता है ना, फिनाइल एलानिन, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है टायरोसिन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। फिनाइल एलानिन कन्वर्ट करवा दिया जाता है टायरोसिन में विद द हेल्प ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। और ये जो टायरोसिन है फिर इसका आगे मेटाबॉलिज्म चलता है और आगे हमारे पास जो है वो फ्यूमारेट या एसीटोएसीटेट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर तो वो वाले एंजाइम्स जो कि मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं फिनाइल एलानिन का और टायरोसिन का, अगर तो उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे पास फिनाइल कीटोन यूरिया या एल्केप्टोन यूरिया हो जाएगा, सही है। इसके बाद बात करते हैं उन अमीनो एसिड्स की जो सक्सिनाइल को ए प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सक्सिनाइल को ए प्रोड्यूस करने वाला जो पहला एंजाइम है वो तो हमारे पास अमीनो एसिड है, वो मिथियोनिन है, ठीक है। मिथियोनिन जो है वो बेसिकली एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है जिसको हमने अब कन्वर्ट कराना है किस में, सक्सिनाइल को ए में। ये जो है ना ये ज़रा लंबा चौड़ा काम है। इसमें होता ये है कि मिथियोनिन जो है वो एक ATP से उसकी एनर्जी ले लेता है, ठीक है, सारी की सारी, और एंजाइम जो होता है एस एडिनोसाइल मिथियोनिन सिंथेटेज, इसकी मदद से जो है ये खुद कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एस एडिनोसाइल मिथियोनिन में, ठीक है। फिर इस पर जो है वो एक्ट करता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं मिथाइल ट्रांसफरेजेस, जो इसमें से मिथाइल ग्रुप को रिमूव करवा देते हैं और ये जो मिथाइल ग्रुप है इसके साथ अटैच जो एक्टिवेटेड है ये ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है किसी दूसरे कंपाउंड को। लाइक अगर हमारे पास नॉरएपिनेफ्रीन से जो है वो एपिनेफ्रीन बननी है तो नॉरएपिनेफ्रीन जो है वो ये मिथाइल ग्रुप ले लेगा, कोई ना कोई जो है वो ये ले ही जाता है, ठीक है, अभी एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप, और ये जो वापस जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एस एडिनोसाइल मिथियोनिन कन्वर्ट हो जाता है एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन में, ठीक है, एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन में। फिर ये जो एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन होता है ये कन्वर्ट करवा दिया जाता है इनटू एडिनोसिन और एल होमोसिस्टीन, ठीक है। अभी इसकी हाइड्रोलाइसिस हुई है। हाइड्रोलाइसिस किस चीज़ की हुई है, एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन की, एक एडिनोसिन प्रोड्यूस हुआ है, एक होमोसिस्टीन प्रोड्यूस हुआ है। अब ये जो होमोसिस्टीन है ना ये वापस कन्वर्ट करवा दिया जा सकता है मिथियोनिन में या फिर जो है वो सिस्टीन में। अब अगर मिथियोनिन के मतलब मिथियोनिन बॉडी में पहले ही बहुत ज़्यादा है तो फिर इसको सिस्टीन में कन्वर्ट करवा दिया जाएगा, वरना मिथियोनिन में। अब देखते हैं कि पहले मिथियोनिन बना के वापस देखते हैं किस तरह से बनता है। ये जो होमोसिस्टीन है ना ये होमोसिस्टीन एक मिथाइल ग्रुप जो है वो लेता है, किससे लेता है, N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से एक मिथाइल ग्रुप लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 और कन्वर्ट हो जाता है मिथियोनिन में, ठीक है। और N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट का मिथाइल ग्रुप भी तो ले लिया ना इसने, तो ये अब किस चीज़ में अब इससे मिथाइल ग्रुप रिमूव हो गया और किसके पास, होमोसिस्टीन के पास चला गया और मिथियोनिन बन गया, और ये जो बाकी स्ट्रक्चर बचा ये हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट बचा है, तो टेट्राहाइड्रोफोलेट और मिथियोनिन प्रोड्यूस हो जाते हैं एज अ रिजल्ट, ठीक है। मिथियोनिन सिंथेज एंजाइम यूज़ हुआ, सही है, और जो कोई एंजाइम था वो विटामिन B12 था। अगर तो बॉडी में पहले ही मिथियोनिन बहुत ज़्यादा है और हमें और मिथियोनिन नहीं चाहिए तो ये जो होमोसिस्टीन होता है ये प्रोड्यूस करता है सिस्टीन। अच्छा, अब ये प्रोड्यूस कैसे करता है, ये ऐसे प्रोड्यूस करता है कि ये जो होमोसिस्टीन है ये रिएक्ट करता है सीरीन के साथ, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ एंजाइम सिस्टाथायोनिन सिंथेटेज, और दूसरा हमारे पास इसका जो एक्टिवेटर होता है वो B6 होता है, या हम कह सकते हैं कोएंजाइम जो होता है वो B6 होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि हमारे पास सिस्टाथायोनिन बन जाता है, और ये जो सिस्टाथायोनिन है ये सिस्टाथायोनेज की मदद से कन्वर्ट हो जाता है सिस्टीन में और दूसरा अल्फा कीटोब्यूटारेट में, ठीक है। अब ये जो सिस्टीन है ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है और ये एक अमाइनो एसिड है, तो ये कौन सा अमाइनो एसिड हुआ, नॉन एसेंशियल,
ये जो अल्फ़ा कीटो ब्यूटारेट होता है, ठीक है, इसकी जो है वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है और इससे बन जाता है प्रोपियोनाइल कोए, और प्रोपियोनाइल कोए जो है वापस जो जाके सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो है वो विटामिन B12 और विटामिन B6, ठीक है, इन दो की मदद से इनको एंजाइम्स के तौर पे इन्होंने एक्ट किया इन विटामिन ने, और इनकी वजह से जो है वो रिएक्शन होमोसिस्टीन जो है उसका कह सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म हो चुका। होमोसिस्टीन को हम तोड़ के मिथियोनिन में कन्वर्ट कर चुके हैं, तोड़ के तो नहीं, मतलब उसके साथ मिथाइल ग्रुप ऐड करके, और होमोसिस्टीन को हम सिस्टीन में भी तभी कन्वर्ट किया जब विटामिन B6 था हमारे पास। अगर तो इन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, और बॉडी में होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेजेस और इन्फ्लामेशन, ठीक है, और वो सारा कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वगैरह का जो रिस्क फैक्टर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। अभी इस बात का हमें पता नहीं है कि होमोसिस्टीन के ज़्यादा होने की वजह से ये होता है या इन डिसीज़ की होने की वजह से होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज़ करता है। अच्छा, अगर होमोसिस्टीन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है, बॉडी में इन अ प्रेग्नेंट फीमेल, तो उसमें जो है वो जो एम्ब्रियो होता है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं फीटस में वो ऑब्जर्व होते हैं। मिथियोनिन के अलावा भी जो है वो 3 और अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि सक्सिनाइल कोए बनाते हैं। इसका जो निमोनिक है वो है VITM, विटामिन M कर लें इसको, ठीक है। V से हमारे पास वैलिन है, ठीक है, ये भी एक ब्रांचिंग अमाइनो एसिड है। उसके बाद आइसोल्यूसिन, और T से हमारे पास थ्रियोनिन। इसके बाद बात करते हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स की, ठीक है, ऐसे अमाइनो एसिड जो कि एसिटाइल को ए या फिर एसीटो एसिटाइल को ए प्रोड्यूस करते हैं अपने कैटाबॉलिज्म से, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा था कि लाइसिन और ल्यूसिन, ये दो जो हैं वो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं, और इसके अलावा आइसोल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन जो है वो बोथ कीटोजेनिक भी हैं और ग्लूकोजेनिक भी हैं। वो प्रोड्यूस करते हैं एसिटाइल को ए या फिर एसीटो एसिटाइल को ए या फिर एसीटो एसीटेट जो भी है। अगर हम ल्यूसिन की बात करें तो ल्यूसिन जो है वो टोटली कीटोजेनिक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को ए में और एसीटो एसीटेट में जब इसका कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। उसके अलावा आइसोल्यूसिन जो है वो कीटोजेनिक भी है और ग्लूकोजेनिक भी है, ठीक है। इसमें इसका जब कैटाबॉलिज्म होता है तो उससे हमारे पास दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, एसिटाइल को ए और प्रोपियोनाइल को ए। प्रोपियोनाइल को ए जो है वो आगे जाके सक्सिनाइल को ए वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिटाइल को ए जो है वो हमें पता है कि प्रिकर्सर है हमारे एसीटो एसीटेट का, ठीक है। उसके बाद है लाइसिन जो है वो भी एक कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है। ये भी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एसीटो एसिटाइल को ए में, सही है। उसके अलावा हमारे पास है ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन जो है वो ग्लूकोजेनिक भी है और कीटोजेनिक भी है, सही है। इसके मेटाबॉलिज्म से हमारे पास दोनों चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, एसीटो एसिटाइल को ए भी प्रोड्यूस होता है और एलानीन भी प्रोड्यूस होता है। एसीटो एसिटाइल को ए ने आगे जाके क्या एसीटो एसिटेट प्रोड्यूस करना है, सही है, और उससे जो है वो कीटोजेनिक हो जाएगा क्योंकि उसने एसीटो एसिटेट दिया, ठीक है, जो कि कीटोन बॉन्ड किया। उसके बाद एलानीन जो प्रोड्यूस किया है वो ट्रांसअमाइनेशन के ज़रिए से जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द पायरोवेट। अभी हम पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं।